नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उस्मान आनंद और देखिए आज आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस लेकर आए हैं। जो भी आपका एग्जाम हुआ है जूनियर शिक्षक भर्ती का, और देखिए उसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया अभी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी पर देखिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का आप लोग न्यूज़ भी देखे होंगे कि उसने साफ साफ कहा है कि जो 6 से 8 तक के जो आपके अध्यापक होते हैं उनके लिए जो उनका ग्रेजुएशन में आपका विषय होता है ना, उससे कोई उसका मतलब नहीं होता है। अब देखिए इसी पर विवाद बना हुआ है कि क्या जो अब ये आपका जो कट ऑफ आने वाला है, अब ये क्या कॉमन कट ऑफ आएगा या फिर ये अलग अलग विषय का अलग अलग कट ऑफ निकालेंगे। तो देखिए और इस पर एक मुद्दा और फंसा हुआ है कि देखिए अभी तक जो आपका सीट है उनका सीटों का ब्यौरा भी नहीं जारी किया गया है कि किस विषय से कितना सीट है। कुल देखिए आपको पता है कि कुल आपकी 1804 सीट थी, उसमें 1500 पर आपके सहायक अध्यापक की भर्ती हुई थी। उसमें अलग अलग विषय के सीट हैं कि नहीं है, इस पर भी देखिए कोई साफ आपका देखिए अब तक कोई भी विज्ञापन या फिर नोटिस अभी नहीं आया। ठीक है, तो देखिए इसी के बारे में आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपके देखिए पीएनपी के द्वारा बोला गया था। देखिए इस पर दो मुद्दा है। एक देखिए क्या फंसा हुआ है कि देखिए कुछ बच्चों का समस्या ये है कि इसका कट ऑफ क्या बनेगा या फिर विषय बनेगा। देखिए अगर विषय कट ऑफ अगर नहीं बना तो वो देखिए भर्ती एकदम आ जाएगी कोर्ट में, और अगर कॉमन कट ऑफ ये निकाल दिए तो फिर देखिए ऐसे भी भर्ती फंसनी है। और देखिए पीआरपी भी इस पर कंफ्यूज हो गया है कि देखिए पहली बात तो जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें किसी भी जो आपके रिजल्ट पर किसी भी बच्चे का सब्जेक्ट उस पर लिखा नहीं गया कि नहीं आप लोग जो जो आपका स्कोर है वो किस सब्जेक्ट से आप पेपर दिए हैं। और देखिए इसी पर देखिए मुद्दा फंसा हुआ है। अगर पीएनपी इससे फिर से अगर लिंक खोल के लेती है आवेदन, तो याद रखिएगा उसमें आपको सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। और इस पर भी समस्या है कि देखिए पीएनपी के पास जो जो देखिए जो सब्जेक्ट का प्राप्त हुआ है अध्याचन, वो भी विषय वाइज नहीं प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वो देखिए पूरा कंबाइंड सीट है। वो जो आप लोग हर जगह देखते हैं कि जो 1800 जो 4 सीट है उसमें विषय वाइज सीट नहीं है, बल्कि वो पूरा कंबाइंड सीट है। अब कंबाइंड सीट तो वो सब भी खुद कंफ्यूज हैं कि इसमें सीट वाइज कैसे हम लोग रिक्तियाँ को बांटेंगे, क्योंकि याद रखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट साहब साहब बोल दिया है कि इसमें 6 से 8 तक के अध्यापक के लिए कोई भी विषय की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसी पर ये जो भर्ती पूरी पूरी फस्ती चली जा रही है, और आगे देखिए क्या करते हैं। और देखिए इस पर पीएनपी ने पहले ही एक बोला था कि हम एक कॉमन देखिए कट ऑफ की देखिए जो देखिए पहले बोला गया था ना कि जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें आप किसी भी विषय को लेकर एग्जाम दे सकते हैं। विज्ञापन में कोई बात उल्लिखित नहीं थी विषय की, और पेपर में देखिए कहा गया था उससे पहले कि आप कोई भी विषय लेकर दे सकते हैं। देखिए जो बच्चा एसएसटी का है वो हिंदी लेकर कर पेपर हल किया है, जो बच्चा मैथ साइंस का है वो भी एसएसटी लेकर हल किया पेपर या फिर हिंदी लेकर हल किया है। अब बताइए कैसे विषय वो अध्यापक बनाएंगे। और जो देखिए जो अध्यापक अगर मान लीजिए बनेगा भी तो उसको क्या वो उस विषय की जानकारी होगी या फिर नहीं होगी। इसी पर देखिए पूरी भर्ती एकदम फंस चुकी है। और याद रखेंगे अभी देखिए अभी आप लोग को आज ये क्या अखबार में आप लोग देखे भी होंगे कि उसके लिए बच्चे घेराव भी कर रहे हैं। तो देखिए पीएनपी के पास अभी भी देखिए पीएनपी कंफ्यूज है कि वो निर्णय नहीं ले पाए ना कि किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि देखिए हर तरफ से मुद्दा फंसा हुआ है। अगर ये किसी भी तरह से कोई भी देखिए पहले तो ये कोई लिस्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ आंकड़ा है ही नहीं। ये कैसे निकालेंगे जब तक ये सीट वाइज आपका रिक्तियाँ नहीं देंगे। और देखिए फिर से अगर ये फॉर्म भरवाते हैं, देखिए एक ही तरीका हो सकता है कि सभी बच्चों से फॉर्म भरवाएंगे और उसमें से आपको हर बच्चों को डालना होगा कि आपने किस विषय को आपको चूज करके एग्जाम दिया, जैसे हिंदी या फिर एसएसटी या फिर इंग्लिश या फिर जो आपका संस्कृत था। लेकिन देखिए उसमें भी देखिए फिर मुद्दा फंसेगा कि जो सीट की रिक्तियाँ इनके पास वो उसमें भी सब्जेक्ट वाइज रिक्तियाँ नहीं है वो सब देखिए। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट साहब सब बोल दिया है तो उसमें पूरा का पूरा कंबाइंड सीट है आपका 1503, उसमें सीट वाइज आपका रिक्तियाँ है नहीं। वरना वो देखिए अगर रिक्तियाँ विषय वाइज होता तो पहले ही उसको नोटिस में वो देखिए पीएनपी निकाल देती है। ये भी उनके पास नहीं है। और पीएनपी देखिए पहले से बोला है कि हम एक हम एक पेपर कराएंगे, उसमें आपको जो विषय होगा इच्छा जो जिस पर आपकी तैयारी होगी उससे आप पेपर दे सकते हैं। तो देखिए यही सबसे बड़ी मुद्दा फंसा हुआ है। और देखिए इसमें 2-3 दिन के बाद आपको देखिए कोई ना कोई फैसला इस पर आने का उम्मीद है। और देखिए अगर इधर 7 तारीख की या फिर 8 तारीख तक कोई फैसला नहीं आया तो समझिए कि ये भर्ती पूरी तरह से फंस चुकी है। ठीक है, और देखिए आप लोग देखिए एक बात याद रखेंगे, अगर देखिए अगर कॉमन कट ऑफ निकालते हैं तो उसमें बहुत सारा देखिए फ़ायदा हो जाएगा हिंदी वालों को, और देखिए जो एसएसटी वाले होंगे मैथ्स वाले होंगे उनको सबसे अधिक घाटा होगा। और ये भर्ती पूरी तरह से फंस जाएगी। और जब तक ये सीट का ब्यौरा निकालेंगे नहीं तब तक ये विषय वाइज कट ऑफ कैसे जारी करेंगे। और देखिए आपको कैसे चलेगा मालूम कि किस विषय में कितना सीट है या फिर कितनी रिक्तियाँ इनके पास तो वो आंकड़ा है ही नहीं है। और देखिए इसी तरह देखिए मुद्दा फंसा हुआ है। पीएनपी का साफ साफ जवाब है कि जो हमारा विषय पूरा है जो सीट की रिक्तियाँ पूरा कंबाइंड सीट की रिक्तियाँ हैं, अब उसमें भी देखिए समस्या फंसा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आज की देखिए सीरीज में आपको यही बातें देखिए बताने आए थे कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसमें साफ साफ कहा गया था कि इसमें सीटों की देखिए जो इसमें अध्यापक की जरूरत होती है 6 to 8 में, उसमें किसी विषय की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए ये
इस भर्ती पद के साथ साथ यदि आदेश आता है तो कैसे क्या करती है पीएनपी वाले, ये तो अब होने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए 2-3 दिन के बाद आप लोगों को एक नोटिस आपको जरूर कोई ना कोई देखने को मिलेगा कि इस पर किस तरह की इसकी चयन प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, हाँ, थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।